आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का। ये टॉपिक नंबर 9 है। तो टॉपिक नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे न्यायपालिका, थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में। ठीक है, न्यायपालिका जब भारत देश के संदर्भ में देखेंगे तो वो अलग होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उसमें ज़्यादातर आर्टिकल देखेंगे। इसमें बिहार से रिलेटेड ज़्यादा रहेंगे आर्टिकल, तो इसमें सारा देखना ही देखना है, पर बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप समझ लें कि बिहार की न्याय व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था अलग तो नहीं है, दोनों की न्याय व्यवस्था एक ही है। ठीक है, तो उसी के तहत आज हम सब न्यायपालिका का एक संक्षिप्त विवरण लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत की एकल समेकित न्याय व्यवस्था है, मतलब एकल है, भारत में न्याय व्यवस्था एकल है, मतलब सब राज्य के लिए समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भारत में 3 प्रकार के न्यायालय हैं, ये आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट जिसे उच्चतम न्यायालय बोला जाता है हिंदी में, दूसरा है हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय बोला जाता है, और तीसरा है सिविल कोर्ट जिसे अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, सिविल कोर्ट जो है वो जिला स्तर पे होता है, हाई कोर्ट है वो राज्य स्तर पे होता है, और सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता होगा देश स्तर पे होता है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, तो आप सबको पता होगा राजधानी में है, नई दिल्ली में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए आगे देखते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में। तो इसके कुछ आर्टिकल्स याद करने अति आवश्यक है, तो उसे आप देखें, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 216 यानी आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो आप आर्टिकल 216 लगाएंगे यानी अनुच्छेद 216। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी प्रत्येक स्टेट में उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तीसरा दिया गया है अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बिहार झारखंड में एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों जगह अलग अलग है। अभी वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आप जानते होंगे केंद्र शासित और राज्य मिला के लगभग 36 होते हैं हम सबके, लेकिन न्यायालय की संख्या कितनी है, 25। यानी इससे आप अगर अनुमान लगाएं तो किसी भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश का 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। और यह किसमें व्यवस्था की गई है, तो ये आप देख रहे होंगे आर्टिकल 231 में व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट बिल्कुल याद कर लें, एकदम पूछ सकता है आर्टिकल, तो बीपीएससी में भरा पड़ा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, उससे रिलेटेड पूछ देता है, तो याद कर जाए आर्टिकल। और एक मैं आर्टिकल का पूरा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, कम से कम आर्टिकल का 5-6 पार्ट में वीडियो लाऊंगा ताकि आप धीरे धीरे इत्मीनान से याद कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए आर्टिकल और देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही उच्च न्यायालय, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे आर्टिकल 217। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब कुछ और तथ्यों के साथ, और पटना उच्च न्यायालय को अब हम सब देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब कुछ और तथ्यों के साथ। तो आइए अब हम सब देखते हैं पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। ठीक है, इस टाइम बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों एक ही थे, आप सबको पता होगा। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, फिलहाल आते हैं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जज कौन थे, तो एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियर। ठीक है, एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम जज कौन बने थे पटना उच्च न्यायालय के, तो आंसर होगा मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, चलिए अब देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या शर्त है, मतलब कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद अगला देखते हैं तथ्य। दूसरा पॉइंट जो है उसमें देखिए वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्याय संबंधी किसी पद पर कार्य चुका है। ठीक है, जो कि जस्टिस से रिलेटेड कोई भी पद पर वो कार्य कर चुके हैं तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक काम किए हो। ठीक है, मतलब स्टेट के उच्च न्यायालय में, किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालय में वो 10 कम से कम कितने वर्ष, मिनिमम यहाँ पे बोल रहा है 10 वर्ष। जब तक 10 वर्ष तक वो कार्य नहीं करेंगे तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकते। ठीक है, एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायरमेंट
तो आपका आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों को देखते हैं हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सब वेतन और भत्ते देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं। इसे आप याद रखेंगे कि न्यायाधीशों के वेतन किस पे भारित रहते हैं, तो संचित निधि पर। दूसरा है भत्ते तथा वेतन न्यायाधीशों के लिए निर्धारण करने की शक्ति किनको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो संसद में बैठक होती है, 2/3 बहुमत से जो भी है बिल को पारित किया जाता है, आप सबको पता होगा। तो वहाँ पे ही डिसाइड होता है कि न्यायाधीशों की सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तीसरा है नया वेतनमान 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो चुका है। ठीक है, जिसमें से ए नंबर है, यानी तीसरा का ए नंबर पॉइंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपया है। ठीक है, कितना रुपया है, मंथली 90,000, ईयरली नहीं समझिएगा, मंथली 90,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर देखते हैं हम सब। बी नंबर है आपका, देख सकते हैं अभी आप, अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 80,000 रुपये। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का 90 और अन्य न्यायाधीश का 80। ठीक है, अब न्यायाधीश का स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसके लिए आर्टिकल का प्रावधान है क्या, अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर स्थानांतरित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कर सकते हैं। ठीक है, यानी हाई कोर्ट के जस्टिस को आर्टिकल 222 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 222 यानी 222। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सब अब न्यायालय के कुछ अधिकार को देखते हैं, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी देखते हैं न्यायालय के अधिकार। ठीक है, तो 4 आर्टिकल यहाँ पर भी दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 226 क्या कहता है, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला हो तो न्यायालय देखता है। ठीक है, अनुच्छेद 227 क्या है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय तथा अधिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति, यानी सिविल कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इशू है वो उच्च न्यायालय आर्टिकल 227 के अंतर्गत देख सकते हैं, इन्हें शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 228 क्या कहता है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, यानी सिविल कोर्ट के किसी भी मामले को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आर्टिकल 228 के तहत मंगवा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे न्यायालय से संबंधित, मुख्यतः बिहार से तो 2-3 पॉइंट ही थे, पर आपके जो न्यायालय संबंधी कुछ प्रावधान है वो आज हम सब देख लिए। एक छोटा सा वीडियो था 8 से 9 मिनट का, जिसमें आपने न्यायालय से संबंधित काफ़ी कुछ सीखा। अगर आपको सच में मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बहुत रात में जग के वीडियो बनाता हूँ, 1-2 बज जाता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊँ आप सबके लिए। और मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें से कुछ समय निकाल के आप सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत बहुत अगर थैंक यू बोलूँगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। और ये बिहार स्पेशल का टॉपिक नंबर 9 था, और ऐसे ही 3 वीडियो डेली आएंगे और लगातार आते जाएंगे। बिहार स्पेशल का 9वां वीडियो आया, अब आएगा जीके जीएस 112 का 9वां वीडियो, और फिर आएगा आपका 100 टॉपिक फिक्स जीके का 9वां वीडियो। ठीक है, तो ऐसे ही सीरियल वाइज आते रहेंगे। और एक जरूरी सूचना भी मैं दे देता हूं कि क्लास 10th के लिए भी कुछ जरूरी सूचना मैं एक अलग वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो इस वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।